तेलंगाना में चौथे चरण में चुनाव होने हैं, 17 सीटों पर मतदान होना है और कैंपेन जो है अपने पीक पर है, चरम पे है। करीब एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। हमारे साथ कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है चेवल्ला। कितनी बड़ी फाइट है सर? आप एक बार 2014 में जीते थे, 2019 में आपको सफलता नहीं मिली थी, 2023 में इस बार बीजेपी से आप लड़ रहे हैं। कितना बड़ा है ये इलेक्शन, कितना चैलेंजिंग है ये? चैलेंजिंग तो सब इलेक्शंस रहेगा, मगर सबसे आसान इलेक्शंस है, क्योंकि वेव जो आता है वो 20 साल में एक बार आता। जब राजीव गांधी के हत्या हुआ, जब एक वेव था, उसके बाद तेलंगाना के वेव भी था 2014, 10 साल पहले। लेकिन वो वेव चेवल्ला पार्लियामेंट में नहीं था, क्योंकि चेवल्ला पार्लियामेंट में हैदराबाद है, यहाँ पर आंध्रा, नॉर्थ इंडियन सब सेटलर्स है। तेलंगाना वेव उतना नहीं था। मगर आज जो है मोदी का वेव हर कोने कोने तक चले गया। एक देहातों में, एक गांव, कर्नाटक के बॉर्डर के बैकवर्ड गांव में एक बहुत बूढ़ी आदमियों को भी जो सुनने अच्छा नहीं आता, उन लोगों को मोदी का फ़ोटो बता के ये कौन है बोलतो, गा बिये में चिटना खादा बोलतो, वो चावल देने वाला है ना, वही है। तो मोदी का नाम, मोदी का काम हर कोने कोने तक फैल गया। तो अब बहुत ही आसान है। और मेरा जो है, मेरा इन्फ्लुएंस ज़्यादा गाँवों में है और बीजेपी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा सिटीज़ में था। मगर आज बीजेपी का इन्फ्लुएंस हर गांव, हर कोने तक फैल गया। तो जो लास्ट टाइम जो है बीजेपी का रिजल्ट अच्छा ही आया। एक एमएलए से 8 एमएलए आए, मगर हमारे ख्याल में 40 से ज़्यादा एमएलए जीतते समझे। लेकिन जब तो आम आदमी को फॉल्स प्रोपेगेंडा हुआ कि हम और टीआरएस और केसीआर मिलजुल के है, तो ये गलत फहमी से हमारे को वोट थोड़ा कम गिरा। तेलंगाना में जो है ज़्यादा वोट एंटी इनकम्बेंसी था। एंटी इनकम्बेंसी बोलते जब एंटी केसीआर था, वो हमारे साथ दे रहे थे और कांग्रेस को डिपॉजिट भी नहीं मिलता। 3-4 बाई इलेक्शंस में, जीएचएमसी इलेक्शंस में, एमएलसी इलेक्शंस में, हर इलेक्शन में हम जीतते रहे, नहीं तो सेकंड रहे, और कांग्रेस को किसी इलेक्शन में डिपॉजिट भी नहीं आया। लेकिन अब जो है सबको मालूम हो गया, हमारे से और केसीआर फैमिली से, नहीं तो टीआरएस बीआरएस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी जो है हमारे तरफ पलट गया, जो लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस के तरफ था। कांग्रेस को जो वोट है, कांग्रेस से प्यार मोहब्बत से नहीं डाले। वो कांग्रेस का वोट बैंक 20% से कम हो गया, उसको एंटी इनकम्बेंसी एक 20% ऐड हुआ, वो चले जा रहा। क्योंकि कांग्रेस जो है 5 गारंटी 6 गारंटी बोल के करा, एक भी अमल नहीं हो रहा है, एक भी। जैसा सब महिला को 2500 रुपये महीने को देते बोले, अब तक नहीं दे रहे। और किसानों को क्या एमएसपी के ऊपर 500 रुपये देते बोले, वो नहीं आया। पेंशन को 4000 रुपये देते, वो नहीं आया। और निरुद्योग जो युवता है, उन लोगों को 4000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देते बोले, वो नहीं आ रहा। बहुत सारे। और ये जो बोले गैस 400 रुपये को देते, एलपीजी, वो नहीं हो रहा। और लास्ट में जो है उन्हें हुआ है, दिसंबर तक ठहरो, हम आपको 2 लाख रुपए माफ़ी कर देते, लोन माफ़ी कर देते। दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अभी तक लोन माफ़ी नहीं हुआ। तो लोग गुस्से में हैं, क्योंकि हमारे को गोल फिरा के कोई झूठ बोल के वोट ले लिए बोल के गुस्से में। उसके ऊपर जो है तेलंगाना में पैसे नहीं है, दिवाला बन गया। क्या खजाना पूरा खाली है, हाथ में कोई पैसे नहीं है, तो कैसा कर सकते हैं अमल? ये भी नहीं, पुराने स्कीम्स भी अमल नहीं हो रहा। ये रईतु बंधु बोल के एकड़ को 10,000 रुपये दे रहे, उन्हें बोले 15,000, वो 10,000 भी नहीं दे सक रहे, 15,000 कैसा देता? 2 लाख तो भूल गए, अब बोल रहे अगस्त में देते। कौन सा अगस्त? किस साल? ये साल, 10 साल के बाद अगस्त, वो भी नहीं बोल रहे। और दूसरा जो है उन्हें राहुल गांधी का नाम लेने के लिए डर रहे, क्योंकि राहुल गांधी के नाम ले तो ऐसे वोट चले जाते। और उसका 5 गारंटी, 6 गारंटी, 20 गारंटी कोई भी नहीं मान रहे। तो उन लोगों का एक ही एक प्लान है,
ऑपोजिशन के ऊपर डिफेम करो, फेक वीडियोस बनाओ, रिजर्वेशन ज़्यादा और अपोजिशन के ऊपर कई झूठे इल्ज़ाम लगा रहे, वही है, और पर्सनल अटैक्स करना। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड सर, हमने देखा राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तेलंगाना में, ख़ास तौर पे अक्षत कुमकुमम को बीजेपी और संघ के लोगों ने काफ़ी गाँवों में फैलाया। तो क्या राम मंदिर का असर है तेलंगाना में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में? ज़रूर है, मगर उससे ज़्यादा जो है, चावल कौन दे रहा बोलते, वो चावल देने वाला, उसका ज़्यादा असर है। उसके ऊपर राम मंदिर का भी है। यहाँ भी हर गांव में, ज़्यादा नहीं, हर गांव में वो अक्षंतलु बोलते, राम मंदिर से आए, सब गांव में बांटती है। उसका असर ज़रूर है, मगर उससे ज़्यादा जो मोदी जो दे रहा है, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। अभी हमने देखा सर कि अमित शाह जी आए 1 मई को, रैली की, रोड शो किया, कांग्रेस ने कंप्लेन कर दिया मॉडल कोड वायलेशन का, उनके ऊपर केस हो गया। उसके अलावा कांग्रेस के लोग के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने फेक वीडियो बनाया। ये दो जो कांग्रेस जो है कंप्लेन करना अमित शाह जी के लिए, उनके ऊपर मॉडल कोड वायलेशन का केस बुक हुआ है, और ये फेक वीडियो, ये 2 एपिसोड कैसे देखते हैं आप? मॉडल कोड वायलेशन तो गलती से बहुत सारे होते, कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर है, हमारे कैंडिडेट, क्योंकि पुलिस परमिशन लेट लिए, नहीं तो आप बोले 1000 लोग आते, 10,000 लोग आए, ऐसा बहुत सारे चलते रहता, हर इलेक्शन में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते रहता। वो उतना असर नहीं पड़ता, वो होते रहता। लेकिन जो फेक वीडियो बनाए, गलती फेक वीडियो, वो तो इल्ज़ाम नहीं, उसका जो कहना है वो उल्टा बदल के लोगों को लेके है, वो बहुत गलती है। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी रहते, क्योंकि इम्पर्सनेशन, वो सब आईटी केसेस, और उसके ऊपर इलेक्शन केसेस भी होते। इसमें थोड़े क्रिमिनल चार्जेस है। तो जैसा फोर्जरी करते, उतना बड़ा क्राइम है। फोर्जरी बोलते हैं हमारा दस्तखत को कोई फोर्ज करते, लेकिन हमारा वॉइस को, वीडियो को फोर्ज करे तो, फेक करे तो, वो क्रिमिनल केस भी है। बार बार मुख्यमंत्री यहाँ पर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं तेलंगाना में, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण चेंज कर देगी और 400 सीट मिल गई तो। कौन चेंज करे? कॉन्स्टिट्यूशन कौन चेंज करे? कौन अंबेडकर को रेस्पेक्ट नहीं दिए? कौन अंबेडकर को हरा दिए? हम जो है अंबेडकर को मानते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। इतने बड़े आदमी, 2 PhD है, अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, और कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी के चेयरमैन थे, और उसको भारत रत्न हम दिए। और जैसा कुरान, भगवद गीता और बाइबल जो पुण्य पुस्तक है, वैसा डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो उसका हेड था, उसका भी डेमोक्रेसी में पुण्य क्षेत्र जैसा, जिधर अंबेडकर पैदा हुआ, पढ़ा, रहे, ठहरे, दिल्ली में किधर ठहरे, लंदन, इसको 5 धाम बोल के डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पुण्य क्षेत्र बनाए 5 धाम हम। और अंबेडकर के खिलाफ हम कोई भी नहीं करे। उन्हें अंबेडकर के खिलाफ एक रिलीजन के बेस होते हुए मुस्लिम रिजर्वेशंस दिए, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम रिजर्वेशंस निकालते। रिजर्वेशंस हम निकाल, रिजर्वेशन देने वाले बीजेपी है। EWS रिजर्वेशन है, SC ST BC का रिजर्वेशंस है, और SC रिजर्वेशंस में जैसा BC में ABCD क्लासिफिकेशंस है, वो नहीं रहे तो बहुत इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा बोलते हो। उसमें भी हम मंदकृष्णा मादिगा के साथ हम हैं, और उसका भी वर्गीकरण बोलते हैं हम, ABCD क्लासिफिकेशन, क्यों रिजर्वेशंस जो है एक ही सबका सब ले रहे, तो सब बांटना चाहिए। तो ये सब हम कर रहे, रिजर्वेशंस कर रहे, और रिजर्वेशंस पे कुछ अन्याय हो तो वो ठीक भी कर रहे, जैसा ABCD क्लासिफिकेशन ऑफ SC STs का। तो उनला जो है BCs का रिजर्वेशंस कर्नाटका में 4% निकाल के वो मुसलमान को दिए। ये कई राष्ट्र में मुसलमान को भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक रिलीजन को दे तो कौन इस्तेमाल करते? जो पढ़े लिखा अमीर मुस्लिम से उनला निकालते, गरीब मुस्लिम्स को नहीं आता है। तो गरीब मुस्लिम्स को देखभाल करने वाले हम हैं। और आप है एंटी सेक्युलर, हम तलाक, ट्रिपल तलाक निकाल दिए, वो मुस्लिम महिला को बहुत इनजस्टिस, अन्याय हो रहा, हम निकाल दिए। आप उसको अगेंस्ट, आप उसके खिलाफ थे अपन आप। हम जो है सब एक ही मानते हैं, हिंदुस्तान में जो है सब हिंदुस्तानी हैं, सबको एक ही लॉ रहना। और दूसरा देश में ऐसा कुछ कहीं नहीं रहता,
मैं मुसलमान हूँ, आप क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू है, सबको एक एक लॉ लाने वाले सबसे सेक्युलर हम हैं और सबको कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसा ही करते और अंबेडकर का आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं। आपके नाम के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 40 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। ये एक यूनिक चैलेंज आपके सामने है। इसको कैसे डील कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं? 40 के करीब आपके नाम के ही लोग आपके खिलाफ। वो कांग्रेस वाले करा दिए क्योंकि वो हार रहे। वो चीप टैटिक्स है और चीप ट्रिक्स है और उनला कम्युनल पॉलिटिक्स इन ऐसे चीप ट्रिक्स में उनला एक्सपर्ट्स है। फेक वीडियोस में, फेक आइडेंटिटी के किसी आदमी का नाम बदल के मेरा नाम लगा के ऐसा 10-15 लोग गाना चीप टैटिक्स है। वही सब जने सोच रहे चीटर्स कौन है और इसके वजह से और भी गुस्सा है पब्लिक और पब्लिक जो है कमल का निशान देखते हैं। नाम कोई भी नहीं हो, पहले कमल का निशान, तो इससे थोड़ा आधा % कुछ फ़र्क पड़ता। कल हम जीत रहे हैं 15-20% से जीत रहे हैं। एक और यूनिक आपके साथ, आपके कैंडिडेट के साथ जुड़ा हुआ है सर। रिचेस्ट कैंडिडेट हैं आप, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये भी कोई फैक्टर है चुनाव में या मनी फैक्टर? ज़रूर फैक्टर है। इन्हें बड़े बड़े कंपनी में करे, छोटे कंपनीज बन के वो बड़ा बन गया। इन्हें विप्रो एक कंपनी, विप्रो HCIT का मैनेजिंग डायरेक्टर CEO था। जनरल इलेक्ट्रिक का एक कंपनी GEHCIT का मैनेजिंग डायरेक्टर CEO था। और मेरे को पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नया है। कौन भी नहीं मानते मैं करप्शन लैंड स्कैम के लिए नहीं आया पॉलिटिक्स। मैं जायदाद बनाने के लिए नहीं आया। दूसरे लोग मेरे पास जायदाद है और वाइट मनी है और कंपनीज है और इसको पैसे का ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को बहुत एडवांटेज है। दूसरे लोग जो है हनुमान मंदिर को तोड़ के उसको रियल एस्टेट बना रहे, वो इल्ज़ाम है, वो उसका सबूत भी है। जो पोल्ट्री स्कैम करते, जो पोल्ट्री फीड का स्कैम करते, तो उन लोगों को लोग नहीं मानते। सो फाइनली मेरा आखिरी सवाल सर, चैलेंजर कौन है? BRS है, कांग्रेस है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? दोनों। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 असेंबली से जो परगी और तांडूर में BRS है नंबर 2 और परगी, तांडूर और छेवल्ला में 3 जगह में BRS नंबर 2 है और विकाराबाद शेरलिंगपल्ली जो शहर में है वो वहाँ कांग्रेस नंबर 2 है। तो हम बहुत आगे हैं, दोनों से बहुत आगे है। सेकंड प्लेस के लिए वो दोनों लड़ रहे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ छेवल्ला के कैंडिडेट डॉक्टर विश्वेश्वर रेड्डी भी इनको बोलते हैं लोग। तो इनसे हमने बात की और हमने जाना कि क्या होने वाला है चुनाव और कैसे ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इलेक्शन को। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, ABP न्यूज़ हैदराबाद।